मैंने पहले अपना मुंह ब्रेड से भर लिया, फिर सामने खड़ी पुलिस कार की ओर सीधा एक्सेलरेटर दबा दिया। उसी पल दोनों पुलिस अफसर गुस्से में आ गए, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय मैं धीरे धीरे उनके पास गया और अपनी पहचान एक पुलिस अधिकारी के रूप में बताई, फिर उन्हें अवैध रूप से गाड़ी पार्क करने के लिए डांट दिया। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि पिछली रात मेरी कार से एक आदमी की टक्कर हो गई थी और उसकी मौत हो गई थी। सुबह मैं अपनी कार के विंडशील्ड पर पड़े क्रैक को छुपाना चाहता था। दोनों अफसर बहुत नाराज थे, लेकिन मेरा रैंक उनसे ऊंचा होने की वजह से वे सिर्फ मुझसे माफी ही मांग सके। आखिरकार मैंने अपनी विंडशील्ड बदलवा ली, लेकिन जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह यह था कि स्टेशन लौटते ही अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहीं मुझे पता चला कि जिस आदमी को मैंने मारा था वह इंटरपोल द्वारा वांछित एक ड्रग डीलर था। यह जानकर मुझे गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब मैं सिर्फ यह दिखावा कर सकता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जल्द ही पुलिस ने एक गिरफ्तारी अभियान शुरू किया। सब लोग बेहद तनाव में थे, लेकिन मैं खोया खोया सा लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वह ड्रग डीलर यहाँ बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कमांडर ने आदेश दिया, सब लोग कमरे में घुस पड़े और जैसा मैंने सोचा था वहाँ कोई भी नहीं मिला। जब मैं आंगन में इधर उधर घूम रहा था तो मैंने उस रात वाला कुत्ता भी वहीं देखा, जिससे मैं बहुत उलझन में पड़ गया। मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ा। एक लोहे के गेट से गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वही जगह है जहां उस रात हादसा हुआ था। जमीन पर टायरों के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक एक पुलिस कार आकर रुकी। उसे देखकर मैं घबरा गया। जैसे ही कार सड़क के किनारे रुकी, मैं तुरंत आगे बढ़ा, अपनी पहचान बताई और खुद को शांत रखते हुए पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। तभी मुझे पता चला कि उसे एक रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पिछली रात एक कार एक्सीडेंट हुआ था और ड्राइवर शव को डिक्की में डालकर भाग गया। मैंने जल्दी से पूछा कि यह रिपोर्ट किसने की, लेकिन अफसर ने बताया कि यह कॉल पास के एक पब्लिक फोन से आई थी। उसी समय मेरे साथी भी वहां पहुंच गए और उन्हें भी पिछली रात की घटना के बारे में पता चल गया। जब कप्तान ने केस की प्रगति के बारे में पूछा तो मेरे एक साथी की नजर ऊपर दाईं ओर लगे कैमरे पर पड़ी, जिससे मैं अंदर से बेचैन हो गया। कप्तान ने तुरंत किसी को सीसीटीवी फुटेज चेक करने भेज दिया। मैं घबरा कर आगे बढ़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि खुद ही फुटेज देखने की पेशकश भी कर दी, लेकिन ड्रग डीलर की गिरफ्तारी के दौरान मेरी कायरता भरी हरकतों की वजह से कप्तान ने मुझे वहीं मना कर दिया। हालांकि मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन जल्द ही मैंने एक और योजना बना ली। उस रात देर रात खाना पहुंचाने का बहाना बनाकर मैं सर्विलांस रूम में गया ताकि जानकारी इकट्ठा कर सकूं। खुशी की बात यह थी कि कैमरा उस रात सिर्फ ब्लाइंड स्पॉट ही कवर कर रहा था। बारिश और कोहरे की वजह से फुटेज में बस 2 काली होंडा गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। नंबर प्लेट जैसी चीजें बिल्कुल साफ नहीं थी, लेकिन जब मैं स्टेशन लौटकर नंबर प्लेट से जुड़ी जानकारी नष्ट करने की तैयारी कर ही रहा था, तभी एक अनजान नंबर से अचानक कॉल आ गया।